नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे झज्जर से, जहां पर झज्जर दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। गुरुकुल के 106वें वार्षिक महोत्सव यहां पर उत्सव में शामिल वो हुए हैं और वीरांगनाओं को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर उन्होंने सम्मानित भी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। सांसद अरविंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर झज्जर से, झज्जर दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल और गुरुकुल के 106वें वार्षिक उत्सव में शामिल वो हुए। इसी के साथ आपको बता दें कि वीरांगनाओं को उन्होंने शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। सांसद अरविंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। झज्जर दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। इस दौरान उनका क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, क्या कुछ उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। गुरुकुल के 106वें वार्षिक उत्सव में वो शामिल हुए। वीरांगनाओं को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर उन्होंने सम्मानित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे, तो वहीं सांसद अरविंद शर्मा भी रहे इस दौरान मौजूद। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 180 नए मामले सामने आए हैं और 277 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। एक दिन में प्रदेश में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। कोरोना का रिकवरी रेट 98.80% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 99 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 13, हिसार में 13, पलवल में 9 और रोहतक में 4 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भिवानी में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया। यूक्रेन से छात्रों का भारत लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे छात्र गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनसे मिले और उनके परिजनों से वार्ता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे एक एक छात्र को सुरक्षित वतन लाने के लिए मोदी सरकार संकल्पबद्ध है। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों की पूरी मदद की जा रही है। कई छात्रों ने अपनी दर्द भरी दास्तां बयां की। बच्चों को सुरक्षित पाकर उनके परिजनों ने भी खुशी जताई और मोदी सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ की। मैं यूक्रेन चर्निवस्ती शहर में BSMU यूनिवर्सिटी, बुकोविना यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं अभी 27 तारीख को सुबह भारत सरकार का मिशन गंगा मिशन के तहत वापस आई हूँ युद्ध में से। मैं वहाँ पे 24 तारीख को सुबह, जिस दिन बम धमाके हुए, कीव पहुँची थी और फिर वहाँ से हमें रेस्क्यू किया गया। हम बहुत चल के 10 किलोमीटर कुछ चल के हम हमारी बस तक पहुँचे। फिर वहाँ से हमें हमारे हॉस्टल पहुँचाया गया और फिर वहाँ से हमें बॉर्डर तक भारत सरकार के मिशन द्वारा बॉर्डर तक पहुँचाया गया, जिसमें हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर जगह जाम था, लोग पैनिक कर रहे थे, धमाके हो रहे थे। उन सब के बीच में मैं जैसे तैसे बॉर्डर तक पहुँची, बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद हमें काफ़ी ठीक महसूस हुआ और हमें कुछ खाने पीने को भी मिला, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मिली। उसके बाद हम रोमानिया एयरपोर्ट पे पहुँचे, सारे इमिग्रेशन वगैरह करके, पूरी सब कुछ करके लीगल रोमानिया एयरपोर्ट पे पहुँच के हमें एयर इंडिया की फ़्लाइट आई थी। एयर इंडिया की फ़्लाइट में बिठाया गया। फिर वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे से हमारे साथ बर्ताव किया गया। हमें बहुत प्यार से वापस अपने देश भारत लाया गया और यहाँ पे आती कैबिनेट मिनिस्टर ने हमारा
यूक्रेन में लगातार हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में यूक्रेन ने दावा किया है कि वीडियो में दिख रहा जो जंगी जहाज है उस पर यूक्रेन ने अपनी मिसाइल से उसको मार गिराया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मिसाइल जो है वो जंगी जहाज को मार गिराती है। यूक्रेन का ये दावा है कि मिसाइल यूक्रेन की है जिसने रूस के जंगी जहाज को मार गिराया। रफ्तार से आ रहे जंगी जहाज को मिसाइल ने मार गिराया। फिलहाल यूक्रेन ने दावा किया है कि इस वीडियो में दिख रहा जंगी जहाज रूस का है और यूक्रेन की मिसाइल से उसको मार गिराया गया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते देश भर में भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। आइए आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें जहां रेवाड़ी में लौटे छात्र आशीष ने बताया कि वहां गोरे काले का रंग भेद करते हुए बॉर्डर क्रॉस करने में पक्षपात किया जा रहा है। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में लौटी मुस्कान ने बताया कि 4 दिन का सफर जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर रहा। तो शाम में लौटे चिराग का कहना है कि कंपनियों ने टिकट के दाम $1000 तक बढ़ा दिए जिससे भारतीयों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं साथ ही जीन में अर्बन स्टेट के निवासी तरुण ने बताया कि जब तक कीव में रहे हर पल संकट में गुजरा, रात हमेशा बंकर में गुजरी। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, तोशाम और जीन जहां पर यूक्रेन से लौटे छात्रों का अभिभावकों ने स्वागत किया और केंद्र और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। बच्चे हैं, नाम तो मुझे पता नहीं उनका, वो थोड़े सीनियर है, तो उन्होंने खुद हमारी बस में थे, पूरा हमने बस करी थी खुद से। तो जब इंडिया का फ्लैग वो लोग खुद ऐसे लेके जा रहे थे फ्लैग, और जब बॉर्डर क्रॉस किया तो हमारी म्यांमार में से भी निकाल के लाए, चाइना के तो अफगानिस्तान से भी निकाल के लाए थे। अरे भी पाकिस्तानी लोग हमारा झंडा लपेट के बाहर निकल, मेरे खुद साथ यूनिवर्सिटी में थे पाकिस्तानी। अरे ये इम्पोर्टेंट बात है। सिटी में बच्चे हैं, नाम तो मुझे पता नहीं उनका, वो थोड़े सीनियर है। वहीं यूक्रेन में फंसे छात्रों की जानकारी के लिए फरीदाबाद के सेक्टर 16 में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से अपने बच्चों के बारे में किसी भी अभिभावक को कोई भी जानकारी चाहिए तो बच्चे की पूरी डिटेल MEA को भेजी जाती है जिससे उस बच्चे की लोकेशन और सारी जानकारी अभिभावकों तक पहुंच जाती है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे और 7 दिन कार्य कर रहा है। ये जानकारी फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने दी। हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीनियर फरीदाबाद के टोटल जो MEA से हमारे पास डाटा है 117 बच्चे, और हरियाणा सरकार से जो हमें आदेश मिले थे, डिवीजन कमिश्नर और हमारे रेजिडेंट कमिश्नर संजय जून सर है वो इसके नोडल अधिकारी हैं, तो उनके निर्देशों के बाद जो डायरेक्शंस आई थी 117 के 17 जो बच्चों के घर पे हमने विजिट किए। हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीनियर ऑफिसर्स ने पर्सनली वहां जाके उनके परिवार वालों से मदद की है। 117 में से 113 घर हमने विजिट कर लिए। 4 बच्चे फरीदाबाद जिनका एड्रेस था वो गलत था, एक नासिक से था, एक पलवल डिस्ट्रिक्ट से था, एक रेवाड़ी में शिफ्ट हो गया, एक गुड़गांव। फरीदाबाद वहीं डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो पूरी होने के बाद से राम रहीम के अनुयायियों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख ने अपनी फरलो गुरुग्राम नाम चर्चा घर में पूरी की थी। इस अभियान में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान सहित देश के हर कोने कोने से सेवादार शामिल हुए। तो राम रहीम के अनुयायियों ने चलाया अभियान। फरलो मिलने की खुशी में महा सफाई अभियान चलाया। 21 दिन के लिए आए थे बाहर राम रहीम, 6 साल बाद मिली थी 21 दिन की फरलो।
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो पूरे होने के बाद से राम रहीम के अनुयायियों में अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में जहां डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ठहरे थे, वहां अब 10 लाख डेरा प्रेमी सफाई अभियान चला रहे हैं। और गुरुग्राम में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जहां ठहरे थे, वहां पर सफाई अभियान चल रहा है। डेरा प्रमुख ने अपनी फरलो गुरुग्राम नाम चर्चा घर में पूरी की थी। इस अभियान में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब और राजस्थान सहित देश के कोने कोने से सेवादार शामिल थे। चरखी दादरी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी दीपक गहलावत के निर्देश पर पुलिस ने रात में नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। चरखी दादरी थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे हरियाणा में विशेष नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चरखी दादरी में भी चलाया गया। चरखी दादरी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि एसपी दीपक गहलावत के निर्देश पर पुलिस ने रात में नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। चरखी दादरी थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे हरियाणा में विशेष नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चरखी दादरी में भी चलाया गया। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी की शांति कॉलोनी में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क और 13 ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के विकास कर रही है और हमारी सरकार के राज में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने इस दौरान विधानसभा में हुए हंगामे पर भी अपनी बात रखी। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि बजट को लेकर सभी दलों से मुख्यमंत्री ने बात की और सबके सुझाव लिए। आगामी बजट जन कल्याणकारी होगा। कोटे काट दिया आज तो। जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी विपक्ष ने की और जिस प्रकार से एक बिल प्रस्तुत किया, उस पे जो चर्चा थी, उसके दौरान उस बिल को फाड़ने का जो काम किया, वो उस टाइम तक विधानसभा का एक डॉक्यूमेंट बन चुका था। और जिस प्रकार से उसको फाड़ के जो अमर्यादित व्यवहार हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं जो उन्होंने किया, तो उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर नोटिस लिया और उनको इस सेशन के लिए पूरे टाइम के लिए निलंबित करने का आदेश उन्होंने दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, उनके पास कोई विषय नहीं था। इस वजह से जानबूझ के उनका ये प्रयास था कि किसी तरीके से हम वॉकआउट कर दें। वहीं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से अगर एक शब्द निकला था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत वापस ले लिया। उसका एक ही था आधार कि हम चाहते थे कि डिस्कशन होनी चाहिए, हम चाहते थे वो हाउस में बैठे हो डिस्कशन हो, जबकि वो चाहते थे, जबकि होना उनका चाहिए था, लेकिन वो चाहते थे वो डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं था। धर्मांतरण में किसी भी मत और संप्रदाय के खिलाफ कोई शब्द नहीं था उसमें केवल यही था कि जो इनोसेंट लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दबाव से उनको उनका धर्म परिवर्तन करा दे या लालच दे के करवा दे या उनको गुमराह करके करा दे, झूठ बका के करा दे। मान लीजिए किसी को कह दे तेरी शादी करा दूंगा, किसी को कह दे तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा, इस तरीके से लालच दे के किसी का धर्मांतरण ना हो। हाँ, अगर कोई चाहता है अपनी पूजा पद्धति बदलना चाहता है तो बदल सकता है, वो डीसी के पास दे और 1 महीने के बाद वो कर सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ी संख्या में वहां से बच्चे आ चुके हैं, लेकिन सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की जो कारगुजारी है उसकी तारीफ की। देखिए, ये विषय जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी बहुत ही कुशलता के साथ इसको सारे को टैकल कर रहे हैं और पूरी दुनिया ने भी इसकी तारीफ की है। और हमारे जिस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों को वहां से निकाल के आए, इसकी तारीफ माननीय सुप्रीम कोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। जाखल हिसार रेलखंड के जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी गई है। सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयासों के चलते ये मंजूरी दी गई। शनिवार को सांसद सुनीता दुग्गल और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कार्यक्रम में जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की जो भी मांगे हैं उनको वो पूरा करवाने के लिए प्रयासरत हैं। सांसद के प्रयासों से ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी मिली। स्थानीय नागरिकों ने सांसद का धन्यवाद किया। पलवल जिले के होडल में एक कपड़ा शोरूम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानें भी उसमें चपेट में आ गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दमकल विभाग की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की जब आग लगी। तो पलवल के एक कपड़ा शोरूम में ये आग लगी है। आग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान इस शोरूम में हुआ होगा इस आग जली की वजह से। वहीं आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में इसने लिया। फिलहाल आग को कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम की तरफ से बुझा दिया गया है। गन्नौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मुसीबत का सबब ये तेज रफ्तार बनती हुई नजर आई। नेशनल हाईवे 44 पर एक तेज रफ्तार कैंटर ट्रक से टकरा गया, जिसके चलते कैंटर चालक की तो मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कैंटर में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के मुताबिक कैंटर में सवार नोएडा और फरीदाबाद के 2 परिवार मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी और घायलों का इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो गन्नौर में यह हादसा हुआ जहां पर तेज रफ्तार की वजह से नेशनल हाईवे 44 पर एक कैंटर ट्रक से टकरा गया, जिसके चलते कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कैंटर में 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से 20 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंटर में सवार नोएडा और फरीदाबाद के 2 परिवार मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुबह 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिलने पर मैं व मेरी पुलिस पार्टी व मेरा SHO खुद मौका पर पहुंचे और उसमें घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। और ये था जो कंटेनर था बड़ा, ये रोड का बीच में खड़ा कर रखा था इसने। ये कहीं नींद आ गई ड्राइवर को और ये खड़ा करके वहाँ सो गया था उसके अंदर। और एक्सीडेंट जो हुआ है इसके पीछे से कोई रिफ्लेक्टर या कोई ऐसा निशान न होने के कारण से उसकी परिवार में एक आदमी की के नाम से मौत हो गई। ये लोग गाजियाबाद के रहने वाले हैं और ये वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले हुए थे। एंड रास्ते में जो है किसी कैंटर के साथ इनकी टक्कर भिड़ंत हो गई, जिसमें ये लोग घायल हुए थे। इसमें से काफी के माथे पे चोट थी और काफी को स्टिचिंग और ये करनी थी। जैसे हमारे पास आए, हमने अपने पूरे इनको बेसिक ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, बेसिक जांचें शुरू की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।